नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं सत्यम पराशर और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। अभी हम हैं देवरिया जनपद के चौनकी गांव में। यहां आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के विषय में और मिलवाएंगे आपको एक ऐसे सफल किसान से जो आज 2 साल से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल अपने खेतों में भी कर रहे हैं और जो अगल बगल के स्थानीय किसान हैं वो भी उनसे लेके जा रहे हैं और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम भी इन लोगों को देखने को मिल रहा है। फसलों के उत्पादन और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें काफ़ी कुछ बेहतर सुधार भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपकी मुलाकात सीधे उस किसान से करवाते हैं और जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे क्या हैं, बनते कैसे हैं और इसका इस्तेमाल करने से क्या किसानों को क्या लाभ हो सकता है और कोई किसान यदि वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन स्वयं करना चाहे तो कैसे कर सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर एक्सेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर दर्शकों को अपना परिचय बताएं सर। जी, मेरा नाम हरिओम शरण पांडे है। मैं चौनकी ग्राम का निवासी हूँ और पिछले 2 साल से ये वर्मी कंपोस्ट का काम के प्रति मेरा रुझान शुरू हुआ खेती बाड़ी के अलावा, और मैं अपने बाउंड्री से बाउंड्री से एक चीज़ सर जी, ये पीछे जो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा दिखाइएगा पीछे, ये क्या है, ये सब क्या बनाए हैं ये? जी सर, ये इसको बेड बोला जाता है। जी। ये जो गोबर की खाद हम लोग लाते हैं और इसको एक शेप में जी, जैसे इसका एक शेप में इसको रखा जाता है। इसको वर्मी कंपोस्ट बेड बोला जाता है। वर्मी कंपोस्ट बेड बोला जाता है जी। अच्छा, कब से आप शुरुआत आप कितने बेड से किए वर्मी कंपोस्ट की? जी, इसकी शुरुआत मेरे अंदर 2.5 साल पहले विचार शुरू हुआ और सोचने के बाद मैं लगभग 2 साल बाद, उसके 5-6 महीने बाद अपना जो घर का कंपाउंड है, चूँकि मिट्टी अभी था, तो वहीं से मैंने 4 बेड बनाया जो लगभग ये 20 फुट बाई 20 फुट के 4 बेड मैं निर्माण किए। और एक मेरे मतलब जो इसके ट्रेनिंग देने वाले जो महाराजगंज में नागेंद्र पांडे जी हैं, उनसे मैं केचुआ ये खरीद करके लाया और उनके मार्गदर्शन में वहाँ पे इसकी शुरुआत की। तो यानी 4 बेड से शुरुआत हुई। जी, और आज कुल कितने बेड हैं? आज आपके सामने लगभग ये यहाँ से लेकर के और वहाँ तक 44 बेड का लगभग ये मैं निर्माण कर चुका हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या आपको मतलब इस खाद में मिल गया कि आप 4 बेड से शुरू किए और आज 44 बेड? कुछ तो बेहतर दिखा होगा। जी, मैं आने वाले समय में मैं इसका फ्यूचर देख रहा हूँ। हो क्या रहा है कि आज हम शुरुआत में जिस खेत में हम 3 किलो अगर रासायनिक खाद, यूरिया, डाई, पोटास कोई भी चीज़ डालते थे, जो उत्पादन क्षमता मिलती थी, आज की डेट में वो उसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई है, लेकिन उत्पादन क्षमता जो है वही उसी पे आकर के स्थिर हो चुकी है। मतलब आगे अब बढ़ नहीं रही है। जैसे हम जो मात्रा आज से 5-7 साल पहले डाल करके जो लेते थे, वही मात्रा आज की डेट में भी सेम है। और उसके पीछे एक ही कारण है कि हम जो है, ये जितनी रासायनिक खाद होती है ये फसलों के लिए होती है, ये मिट्टी के लिए नहीं होती है। जी। मिट्टी के लिए हमारे पास जैसे ये हम जो ये वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं, ये सबसे कंपोस्ट खादों में सबसे उत्तम खाद मानी जाती है। अच्छा, देखिए एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई कि हम जो रासायनिक खाद अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मार्के की बात है, इस पे ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। वो जो खाद हम डालते हैं वो तो हमारे फसल की सेहत के लिए है। बिल्कुल। हमारी फसल की उत्पादन शक्ति बढ़ती है, हमारी फसल में जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव होता है जो खाद हम डालते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम अपनी मिट्टी की सेहत के लिए कौन सा खाद डालें? तो आप अपनी मिट्टी की सेहत यदि सुधारना चाहते हैं, मिट्टी की सेहत अच्छी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना ही होगा। और तो ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। एक्चुअली में क्या है कि जब हम जैसे यूरिया डालते हैं तो हमारे को एक नाइट्रोजन मिलता है, ये पोटास डालते हैं तो पोटास मिलता है, जो ये एक तत्व मिलते हैं जो पौधों के बढ़वार के लिए ठीक है वो।
बाकी उसका जो रेजिड्यू बचता है वो मिट्टी में किसी काम का नहीं होता है, जिससे मिट्टी में क्षारीयपना, एसिडिक फैक्टर हो जाना, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये जो गोबर की खाद है, ये गोबर की खाद ऑलरेडी 13 तत्वों से युक्त होती है। मतलब इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको NPK हम लोग बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और उसके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब आ जाता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब तत्व होता है, ये सबको ऑलरेडी समाहित किए रहता है। और एक तो ये प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक ऑर्गेनिक है, नेचुरल और ये मिट्टी में स्वतः ही, ये मिट्टी में अपने आप नेचर से कनेक्टिविटी अपने आप हो जाता है, जिसमें हमारी मिट्टी जो है उसका इस खाद से सेहत जो है दुरुस्त हो जाती है। अच्छा सर, एक चीज़, अभी तक तो हम ये बातें जो चर्चा हुई कि इसके इस्तेमाल से क्या लाभ है और क्या मतलब बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आइए अब हम जानते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहला सवाल सर, इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जी सर, इसको बनाने के लिए मात्र 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक पहला होता है गोबर जी, और दूसरा होता है केचुआ। जी जी। केचुआ के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, जो जैसे बात आई गोबर की आवश्यकता होती है, तो खैर अभी फिलहाल तो हम जहाँ खड़े हैं ये ग्रामीण परिवेश है, पांडे जी जहाँ रहते हैं अगल बगल पशुपालक भी हैं, तो आपको तो गोबर बड़ी आसानी से मिल जाता होगा। जी, गोबर की तो इतनी अधिकता है कि अगर हमारे पास खाली इसको थोड़ा व्यवस्थित करने का हो तो सैकड़ों ट्राली मिल सकता है। अच्छा, गोबर खरीदना पड़ता है या ऐसे मिल जाता है? अब चूंकि उसको तो खरीदना पड़ता है, हमारे पास तो इतनी गौ नहीं है कि हम एक साथ है इतना वो कर लें, तो उसको खरीदना ही पड़ता है। अच्छा, किस रेट पे गोबर यहाँ उपलब्ध हो जाता है? लगभग देखिए 1000 रुपये ट्राली जो होता है, और बाकी ये सब करा करके लगभग हमारे को 1 रुपये कास्ट की मतलब गोबर हमारे को अवेलेबल हो जाता है। 1 रुपये केजी? हाँ, उसको ट्रांसपोर्टेशन और लेबर से लोड कराई वगैरह 1 रुपये का ये। अच्छा, इसमें जो केचुए डाले जाते हैं, वो केचुए यदि कोई किसान भाई करना चाहे तो बहुत सारे लोगों को ये समस्या आने लगती है कि उनको केचुआ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो यदि वो करना चाहें और उनको केचुआ लेना हो तो कहाँ से उनको केचुआ मिल सकता है? देखिए, जैसे अभी मैंने ये 4 बेड से शुरुआत किया था, और 4 बेड से 2 साल के अंदर मेरे पास 40 बेड का केचुआ हो गया है। ये अपने आप मल्टीप्लाइड होते रहते हैं। तो अब इसका जो हमारे तरीके के जो वर्मी कंपोस्टिंग वाले लोग हैं, जो इस तरीके का कार्य कर रहे होते हैं, उनके पास जा करके, और ये जो है ये हर दूसरे महीने में डबल होते रहते हैं। अच्छा, ये स्वतः बढ़ते रहते हैं? तो उनके पास जो होता है, अब चूंकि हमारे पास तो हम खुद ही ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम जब एक सेचुरेशन पीरियड पे आ जाएंगे कि अब हमारे पास इतना ही बेड रहेगा, इतना ही वो सब चीज़ें रहेंगी, तो ये हर एक चक्र के बाद ये डबल होते जाते हैं। तो हमारे पास भी केचुआ बैंक हो जाएगा। कब काफ़ी सारे माध्यम हैं, ये ब्लॉक स्तर पे भी जो है ब्लॉक से पता करके कभी ब्लॉक से भी ये अवेलेबल कराया जाता है। अच्छा, एक चीज़ सर और बताएं, ये वर्मी कंपोस्ट मतलब खाद तैयार हो जाने में कितना समय लगता है? कितने दिनों में ये खाद एकदम बन के रेडी हो जाती है? देखिए सर, ये इसका एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आइए थोड़ा दिखाते हैं। इसका एक मापक है जी, कि आपको जैसे ये थोड़ा दिखाइए जी। ये बेड है, ये बेड मैंने जो है ये लगभग 1 फुट हाइट का लिया हुआ है। हाइट इसका 1 फुट होना चाहिए। चौड़ाई आप मैक्सिमम 4 फुट तक रख सकते हैं। आप 2.5 फुट से 3 फुट रख सकते हैं, 4 फुट मैक्सिमम रख सकते हैं चौड़ाई, और लंबाई आप जितना चाहें अपने सुविधा अनुसार उतना रख सकते हैं। तो ये इसका बेड का क्राइटेरिया है। इस बेड में जैसे अब 1 फुट वाले बेड में कम से कम मतलब
आपके 10 फुट है तो लगभग इसमें जो है, और ये इधर से 2.5-3 फुट का है, तो इसमें लगभग 4 किलो केचुआ की आवश्यकता एक बेड में पड़ती है। जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को दिखाएं कि कैसे इसमें अभी केचुए हैं और खाद कैसे बन रही है इसमें। जी जी, तो थोड़ा सा वाले से थोड़ा आइए हम आपको दिखाते हैं उधर। थोड़ा सा ये हमारे दर्शक एक बार देख लेंगे तो थोड़ा उनके लिए सहूलियत रहेगी। जी जी जी, ये देखिए यहाँ ये केचुए इसमें अंदर घुसे हुए हैं। रात को भाग जाते हैं। एक मिनट, इधर वाले हिस्से में ये खरोच भी है ना। अच्छा, देखिए यहाँ केचुए दिखाई दे रहे हैं, केचुए अंदर चले जाते हैं। हाँ, अंदर देखिए ये केचुए दिख रहे हैं। ये आपको, और ये केचुए क्या करते हैं कि इस सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही रोशनी आती है जी जी वैसे ही ये तुरंत भाग जाते हैं। जी जी जी। अब ये दिख रहे हैं आपको, 5 से 6 सेकंड में ये घप से अंदर चले जाएंगे। ये अंधेरे में रहते हैं तो इनको दिक्कत नहीं रहती है। जी जी। अच्छा, एक चीज और सर जी, ये जो अभी इस समय आपके पास ये 45 बेड है, जी जी, इन 45 बेड से कितना खाद का उत्पादन मिल सकता है? जैसे हम एवरेज ये मान के चल हम लोग थोड़ा सा हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 10 फुट बाई 2.5-3 फुट का बेड है, तो लगभग इसमें 8 कुंटल के करीब गोबर पड़ा है। जी जी। गोबर ये जो पड़ा है तो इसका लगभग 60% हिस्सा, मतलब इसका जो है छनाई का कुछ कच्चा माल भी निकल जाता है, और 40% हमारे को शुद्ध रूप से, मतलब ये केचुआ खा करके जो एकदम चाय पत्ती नुमा हमारे को ये खाद देते हैं। तो अगर 8 कुंटल है तो 8 चौको 32, लगभग 3 कुंटल से 3.5 कुंटल जो है पर बेड से हमारे को ये 8 कुंटल गोबर की खाद डालने के बाद 3.5 कुंटल, 3 से 3.5 कुंटल को खाद हमारे को। अच्छा, कितने बाई कितने बताए थे ये बेड? ये 2.5 बाई 10 फुट का, एक 2.5 बाई 10 फुट के बेड से हाँ 3.5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद मिलेगा, निकल जाता है। इसका 60 दिन से, और जैसे केचुए की अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि ये आप कितना इसमें केचुआ आपके पास है। और अच्छा, इसको बनाने के और कुछ क्या प्रोसेस है, कैसे शुरुआत ये इसकी? बहुत ही, इसका जैसे हम जो गोबर कच्चा ले करके आते हैं तो इसको बाहर रख करके उसको लगभग 3-4-5 2-3 दिन के अंतराल पे हमारे को रोज उसमें पानी देना पड़ता है, ताकि उसमें से जो उसका जहरीलापन है और उसमें जो गोबर से जो मीथेन गैस एक निकलती है, जो केचुआ के लिए बहुत हानिकारक होती है, अगर वो मौजूद रहेगी तो गोबर में टेम्परेचर बढ़ेगा और उस केचुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो उनको लगभग 10 से 12 दिन तक 4-5 बार पानी दे करके ठंडा किया जाता है और पूरी तरीके से मीथेन मुक्त किया जाता है, तब उसको इस बेड पे लाया जाता है। और बेड पे ला करके जिस तरीके से मैंने ये आपको ये जैसे दिखाया, तो इसको जो है लगभग 30 दिन तक रेगुलर पानी देना पड़ता है। जी जी। इसकी नरमपन बना रहे, क्योंकि नमी बनी रहनी चाहिए। दांत होता नहीं है। अब ये धीरे धीरे केचुआ इसको खाना शुरू करता है, और ये जो है इसको ऊपर जो है ये लैट्रिन करता चला जाता है, तो वो हमारे को शुद्ध खाद के रूप में वो मिलता है। अच्छा, कितना दिन लग जाता है ये जैसे इसको जो है जब हम रख देते हैं जिस दिन, उस दिन से लगभग 45 दिन बाद जो है ये 1 इंच 1.5 इंच खाद जो है तैयार होनी शुरू हो जाती है। और लगभग 60 से और लगभग आप थोड़ा कम केचुआ हो तो 90 दिन तक भी लग सकता है, लगभग 3 महीने भी जा सकता है। तो 60 दिन 45 दिन से आपकी खाद उतरनी शुरू हो जाती है। और जिस तरीके का केचुआ
उसमें हों, उसके हिसाब से वो फटाफट खाद बना करके लगभग 60 दिन से और ये 90 दिन तक इसको तैयार करके आपको खाद दे देते हैं। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये जो बेड बने हैं इधर हम आपको दिखा दें, ये सारे पक्के बेड हैं। इनको सीमेंट से बनाया गया है, सीमेंट और ईंटे की सहायता से। ये अस्थाई बेड हैं और लगभग यहाँ पे 36 अस्थाई बेड हैं और इधर जो हम आपको दिखाए थे ये कच्चे बेड हैं। तो आप यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो एक ही बार पक्के बेड से ना आकर के पहले आप अपना एक प्रायोगिक तौर पे कच्चे बेड से शुरुआत करें। जैसे आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये कच्चे बेड हैं। तो यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले कच्चे बेड से करें, 2 4 5 10 बेड अपने लिए लगाएं। उसके बाद जब आप वर्मी कंपोस्ट की सारी बारीकियों को समझ जाएं तो फिर आप पक्के बेड पे आएँ। पहले इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और, अभी तक ये जो 44 बेड जो यहाँ पे बने हुए हैं, जी, इनकी पूरी कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी खाद निकलने के समय तक? अब देखिए, कास्टिंग का ये है, अब जैसे इसमें जो है ये लेबर और ये सब मिला करके लगभग जो है इस पे हमने अभी अंदाज़ा किया है कि अगर आप बिजनेस के तौर तरीके से लेना चाहते हैं तो आपके पास अगर 100 बेड रहें 100 बेड रहें तब आपका संतुलन जो है बढ़िया बन सकता है। नहीं तो इसका जो है आपको स्वयं, जैसे छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो स्वयं इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नहीं तो रेट का इसका कोई अंदाज़ा नहीं है लेबर कास्टिंग का। आपका प्रोडक्ट है, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 1 रुपये की गोबर केजी का लाए हैं तो 1 रुपये की वो 2-2.5 रुपये जो आपको मान लें 30-40% जो मिल रहा है तो 2-2.5 रुपये में वो केचुआ खाद बना देंगे। लेकिन जो इसकी देखभाल आप या कमर्शियल लेवल पे जो आप अन्य जो खर्चे हैं, मेहनत मजदूरी, लेबर चार्ज वगैरह, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, एक चीज़ और हमारे दर्शकों को आप ज़रा बताएं कि ये कितने रुपए केजी बिक जाता है ये खाद? जैसे कोई किसान आप तक पहुंचता है तो उसे कितने रुपए में ये मुहैया हो जाती है? देखिए, अब हम तो इस समय जो है शुरुआत किए हैं तो लगभग मैं जो है 8 रुपये तक 9 रुपये तक यही जो है एवरेज जो है रेट किसानों को लगभग दे रहा हूँ। इस हिसाब से आप एक अंदाज़ा और लगा सकते हैं कि यदि 8 रुपया केजी ही ये खाद बिकती है तो एक 2.5 बाई 10 फीट के बेड से आप 3.5 क्विंटल खाद लेके आ रहे हैं, आपको उत्पादन मिल रहा है। इस हिसाब से आप 3,000 रुपये तक, लगभग 3,000 रुपये तक जी एक बेड से आप पूरा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उसमें आप 50% अपना लेबर कॉस्टिंग और अन्य सारे जो खर्चे हैं वो छाट देते हैं तो एक बेड से आप 2 महीने में 1,500 रुपये पा रहे हैं 2.5 बाई 10 के एरिए से। इस हिसाब से यदि आपके पास 100 बेड हो तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए 2 महीने में कहीं गए नहीं हैं, बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। और इसकी जो बिक्री की बात है तो वो आप अपने इसको स्थानीय बाज़ारों में ही बेच सकते हैं। अगल बगल के जो किसान हैं उन्हें थोड़ा आपको जागरूक करना होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं किसानों को समझाने होंगे। जैसे पूर्व में हम लोगों ने बात किया कि मिट्टी की सेहत के लिए भी खाद जरूरी है। फसल की सेहत के लिए हम खाद दे रहे हैं लेकिन मिट्टी की सेहत के लिए खाद नहीं दे पाते हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो इन सारी चीज़ों को किसानों को समझाना पड़ेगा। और एक बात दिखाएंगे भी कि ये अपने इस खाद को ब्रांड के तौर पे भी काम करते हैं, अपना पैकिंग कराते हैं, जिसे ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इन तक पहुंचते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। तो आइए चलिए दिखाते हैं इनकी ब्रांडिंग कैसी है, पैकिंग कैसी है। ये पांडे जी अपनी ये पैकिंग कराते हैं। ये क्या नाम दिया है सर आपने इसको? जी, अभी 2-3 महीना पहले मैं MSME में रजिस्ट्रेशन करा करके इसका मधुराना ऑर्गेनिक्स का नाम दिया है। केचुए से तैयार खाद। हाँ, ये पांडे जी की पैकिंग है जो आप पीछे देख रहे हैं। 30 केजी का बैग है ये, जो पांडे जी अपने मधुराना ऑर्गेनिक्स के नाम से पैक करवाते हैं और इसकी बिक्री करते हैं। तो ये आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं और आप अपने किसी ब्रांड का नाम देके, अपना जो भी नाम रखना चाहें देके पैकिंग करा के बड़ी आसानी से आप इसे बेच सकते हैं। तो पांडे जी, ये एक 30 केजी बैग का प्राइस क्या होता है, आप कितने में ये दे देते हैं? वही मैंने बताया ना, 250 रुपये तक इसको, वही 8 रुपये। तो चलिए, आज की जो बातें थी, जो जानकारी थी वो वर्मी कंपोस्ट पे थी। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक